जब जब आता है मुस्लिम लीग का नाम, बौखला जाती है कांग्रेस। क्या है इसकी वजह? क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच है नाता? मुस्लिम लीग पर उठे सवाल तो कांग्रेस को क्यों लग जाती है मिर्ची? सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान। भारत हो या अमेरिका, नेहरू रहे हो या राहुल गांधी, मुस्लिम लीग को लेकर कांग्रेस से जब भी कोई सवाल पूछा गया है, कांग्रेस के जवाब और प्रतिक्रिया ने हैरत में डाल दिया है। इसलिए समय समय पर सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस को इतना प्यार क्यों है। 2023 में जब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने IUML पार्टी को सेक्युलर पार्टी बता दिया था, तो उनकी जमकर आलोचना हुई थी, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पाई थी। लेकिन अब एक बार फिर चुनावों से पहले इस मुद्दे की एंट्री हो गई है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के मुस्लिम लीग से प्यार की ये झलक अब उसके घोषणा पत्र में भी दिख गई है। जी हाँ, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए जैसे ही अपना घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी के हाथ कुछ ऐसा लग गया कि कांग्रेस तिल मिला गई। हर बार की तरह कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर ही पलटवार शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। लेकिन इस घोषणा पत्र के ऐलान के साथ ही सियासी बवाल भी मच गया। मामले को बीजेपी जबरदस्त तरीके से भुना रही है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ने अपनी एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। अपनी बात साबित करने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं की आपस में तुलना भी की। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉज की रक्षा करेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो ये तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। अब बात करेंगे कांग्रेस की प्रतिक्रिया की, तो कांग्रेस हमेशा से दावा करती आई है कि मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद यानी 1948 में बनी है, वो एक सेकुलर पार्टी है। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच रिश्ते पर सवाल पूछा, तो कांग्रेस ने जवाब देने के बजाय उल्टा बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया और बौखलाहट पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अब जरा मुस्लिम लीग के बारे में जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि बार बार इसका कनेक्शन, इसकी तुलना मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से आखिर क्यों की जाती है। क्या वाकई इनका आपस में कोई कनेक्शन है? तो 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग भंग कर दी गई, क्योंकि यही लीग लंबे समय से अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। बंटवारे के बाद जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और सितंबर 1948 में उनका निधन हो गया। जिन्ना की मौत के बाद वेस्ट पाकिस्तान में फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऑल पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग बना। ठीक इसी समय भारत में मोहम्मद इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये वही मोहम्मद इस्माइल थे जो जिन्ना वाली लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त भारत ही रह गए। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पार्टी की विचारधारा मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की विचारधारा से कुछ हद तक प्रभावित होगी ही, और इसी मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस बार बार मुस्लिम लीग की वकालत करती है?
तो अब बताते हैं कांग्रेस और भारत की मुस्लिम लीग में क्या कनेक्शन है। इसके लिए केरल की राजनीति को जरा समझना जरूरी है। तो केरल में मुख्य तौर पर दो गठबंधन है। पहला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और दूसरा लेफ्ट की अगुवाई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण ने साल 1979 में यूडीएफ की स्थापना की थी। वर्तमान में कांग्रेस और आईयूएमएल इसी फ्रंट में एक साथ गठबंधन में है। केरल में ये दोनों पार्टियां लंबे समय से गठबंधन का हिस्सा हैं। तो शायद इसीलिए राहुल टोपी पहनते हैं, अखिलेश मुख्तार के घर जाते हैं, गठबंधन धर्म निभाते हैं, पर सनातन पर चुप्पी साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।